जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी भाई बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी क्लास आएगी वो क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, नंबर सिस्टम शुरू किया था। तो नंबर सिस्टम में हमने सम संख्या, विषम संख्या ये पढ़ी थी। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी बता दें आपको कि इस क्लास का जो टाइम है वो डेली रोज रात 9 बजे यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर अपलोड हो जाया करेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से लेकर अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। तो 0, 1, 2, 3 से अनंत तक हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर पूर्णांक देखे थे। तो पूर्णांक में हमने माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पूर्णांक पढ़े थे। प्लस इंटीजर होते हैं, माइनस इंटीजर होते हैं। 0 केवल एक पूर्णांक है। उसके बाद हमने पढ़ा सम संख्याएं क्या होती हैं। तो जो 2 से कट जाए वो सम संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या पढ़ी हमने। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी 2 है। विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें वो हमारी सारी विषम संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या हमने पढ़ी 1 होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी से ना कटें, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड होते हैं वो हमारी सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हमने देखी थी 2 होती है। भाज्य संख्याएं पढ़ी हमने। तो भाज्य संख्याएं जिसके केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वो सारी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब जिसके एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और अधिक से अधिक कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। तो सबसे छोटी हमने अभाज्य संख्या देखी थी 4 होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था जो हमारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्या जानने के लिए हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट था कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी वो पहला पी क्यू की फॉर्म में लिखी होगी, पी क्यू की अवस्था में लिखी होनी चाहिए। दूसरा क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी हमारी पी क्यू हमारे पूर्णांक होने चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या थी। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या थी। तो आज की क्लास हमारी है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और आने वाली आगे की मैथ की क्लास और भी अच्छी अच्छी आएंगी। तो बने रहिए यूथ एजुकेशन एकेडमी के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। किसी भी संख्या का कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है उसका इकाई अंक हम कैसे पता करें, कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हम डिजिट जान लेते हैं। डिजिट डिजिट क्या होता है हमारा और नंबर्स क्या होते हैं, तो ये हम थोड़ा जान लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 क्या है, नंबर है या डिजिट है, नंबर है या अंक है, तो डिजिट मतलब अंक, नंबर मतलब संख्या। तो 2 क्या है, नंबर है या अंक है। तो आपने कहा कि 2 नंबर भी है और 2 अंक भी है, यही तो कहा।
अब मैंने लिखा 1 2 3 मैंने लिखा, या फिर 2 1 3 लिखा, तो अब इसमें कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं? तो आपने जवाब दिया इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। अगर मैं कोई बड़ी संख्या ले लूं 4 8 3 2, अब इसमें कितने अंक हैं? इसमें 4 अंक हैं। तो इसी प्रकार जो डिजिट होती हैं हमारी वो 0 से 9 तक होती हैं। 0 से 9 तक हमारी डिजिट होती है, जो डेसिमल होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 से 9 तक हमारे ये अंक होते हैं। तो जितने भी 0 से 9 तक अंक हैं, इनसे कितनी भी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो टोटल हमारी डिजिट कितने हैं? ये टोटल 10 अंक है, यानी कि 10 डिजिट है। तो इनसे किसी कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। लाख, करोड़, 10 20 50, इन्हीं अंकों से वो संख्या बनती है। जैसे मैं लिखूं 50 लिखा, तो इसमें कितने अंक हैं हमारे? 2 अंक हैं। मैंने लिखा 1 2 5, कितने अंक हैं हमारे? 3 अंक हैं। तो मतलब कहने का यह है कि 0 से लेके 9 तक हमारे 10 अंक होते हैं। तो इनसे कोई भी संख्या बनाई जा सकती है। कितनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बनाई जा सकती है। अब इसमें जैसे 1 से लेकर 9 तक, अगर मैं इसमें लिखूं 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 9 अंक है। मतलब कि प्रत्येक नंबर जो है वो 1 डिजिट है। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होंगे, अंक होंगे। तो 1 से लेकर 9 तक कितने होंगे, यानी कि 9 नंबर होंगे। प्रत्येक नंबर 1 डिजिट है इनमें, प्रत्येक नंबर अपने आप में 1 डिजिट है, 1 अंक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल डिजिट कितनी आई? टोटल डिजिट हमारे 9 आ गए। टोटल डिजिट हमारी 9 प्राप्त हुई हमें। अब दोस्तों, इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेकर 39 तक कितने डिजिट होंगे, तो आप कैसे बताओगे कि कितने डिजिट होंगे? इसमें 1 से लेकर 39 तक कितने डिजिट होंगे? अभी आपने देखा, जब आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं, हमारे 9 अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने होते हैं? 9 नंबर होते हैं, और 1 डिजिट सिंगल डिजिट है ये, तो यानी कि 9 डिजिट हो गए। अब पहले ये जान लेते हैं कि 1 से लेकर 39 तक कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं। तो आपने कहा कि 1 से लेकर 39 तक हमारे 39 नंबर हैं, यानी कि 39 संख्याएं हैं। ठीक है, यहां तक आपने देखा कि 1 से लेकर 39 तक, पहले ये जान लिया हमने कि 1 से लेकर 39 तक हमारे 39 नंबर हैं। तो इसी में 1 से लेकर 9 तक हमारे 39, 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 डिजिट हो गए। तो अब 10 से लेकर 39 तक हम पता कर लेंगे कि कितने हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो हमें पता है कि हमारे 9 डिजिट हैं। अब 10 से लेकर 39 तक हम पता करेंगे कि कितने डिजिट होंगे, तो टोटल को जोड़ देंगे तो हमारे 1 से लेकर 39 तक डिजिट पता चल जाएंगे। तो हमें यह पता है कि 1 से लेकर 39 तक कितने नंबर हैं? 39 नंबर है।
अगर हमें 10 से 39 तक जानना है कि कितने नंबर और होंगे, तो 1 से लेकर 39 तक 39 नंबर हैं, तो शुरू के ये 1 से लेकर 9 तक अगर मैं माइनस कर दूंगा तो 10 से 39 तक पता चल जाएगा। तो टोटल में से 1 से लेकर 9 तक मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 30 नंबर बचे, यानी कि 30 नंबर बचे हमारे पास। 30 नंबर कितने बचे? 30 नंबर बचे। अब 30 नंबर बचे, ये हमारा क्या है, इसमें कितने अंक हैं, कितनी डिजिट है इसमें? 2 डिजिट है। तो 2 से हमने गुणा कर दिया कि प्रत्येक नंबर 1 डिजिट होता है, तो इसमें 2 अंक हैं, तो 2 से गुणा कर दिया, तो कितने आ गए इसमें, यानी कि 30 दूनी 60, 60 डिजिट हो गए। तो अब मैं बात करूं इसमें टोटल 1 से लेकर 39 तक कितने डिजिट होंगे, कितने अंक होंगे, तो टोटल दोनों को जोड़ दो, तो 1 से लेकर 39 तक हमारे 69 अंक हो गए। कितने हो गए? 69 डिजिट हो गए, अंक हो गए हमारे। अब इसी प्रकार यह एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो अगर आपसे कहीं से ही पूछ लेना कि कितने डिजिट होते हैं, ये कितने, इस नंबर में कितने डिजिट होंगे, कोई नंबर दिया होगा 1 से लेकर इतने तक, इतने से लेकर इतने तक, तो आप बता देंगे कि इस तरह से, ये अगर ये नंबर दिया है तो उसका निकाल के बता देंगे कि इतने डिजिट होते हैं इसमें। अगर मैं इसमें लिखूं 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट होंगे, 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होंगे, अगर ये आपको बताना है, तो अभी आपने देखा कि हमें पता है 1 से लेकर 9 तक हमारे कितने होते हैं, यानी कि 9 डिजिट होते हैं, 9 अंक होते हैं। अब पहले ये जान लो इसमें कि 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर हैं, 99 नंबर है, 99 संख्या है ये पूरी, 1 से लेकर 9 तक 99 संख्या है, 99 नंबर है। तो अब इसमें 1 से लेकर 9 तक तो हमें पता है 9 डिजिट होते हैं, 9 नंबर होते हैं। तो इसी को 10 से लेकर 99 तक अगर हमें पता करना है, तो पहले ये निकाल लो कि 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर होंगे। तो टोटल नंबर में से 99 में से अगर शुरू के ये 9 नंबर माइनस कर दें तो कितने बचेगा, यानी कि 90। तो 10 से लेकर 99 तक कितने नंबर बचे हमारे पास, 90 नंबर बचे। तथा प्रत्येक नंबर 1 डिजिट होता है, तो कितने अंक हैं इसमें, नंबर में 2 अंक हैं। तो 2 से इसे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, 9 दूनी 18, 180। तो मैं बात करूं 1 से लेके 99 तक कितने हमारे डिजिट होंगे, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 189 डिजिट। तो 189, इसमें 1 से लेकर 99 तक हमारे 99 तो नंबर होंगे तथा 189 हमारी डिजिट यानी कि अंक होंगे इसमें। अब आगे चलें दोस्तों, अगर क्लास में कहीं डाउट हो किसी तरह का तो कमेंट करके बताना, हम और भी अच्छे तरीके से समझाने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। अब इसी प्रकार अभी आपने देखा कि 1 से लेकर 9 तक हमारे 9 डिजिट होते हैं, 1 से लेकर 99 तक हमारे कितने होते हैं, 189 डिजिट होते हैं। तो फिर अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट होंगे, तो कितने डिजिट होंगे आप बता दोगे। तो अब हमें ये तो नहीं देखना, हमें पता है कि इसमें 1 से लेकर 999 तक देखना। तो हमने देखा अभी 1 से लेकर 99 तक देखा, तो इसमें कितने थे, 189 डिजिट थे, कितने अंक मिले हमें। तो पहले इसमें ये देख लो कि कितने इसमें नंबर हैं। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे,
999 हमारे टोटल नंबर है। तो हमें 1 से 99 तक हमें पता है कि 189 डिजिट है। अगर मैं 100 से लेकर 999 तक पहले ये पता कर लूं कि इसमें कितने नंबर होंगे, तो उसके बाद अगर हम डिजिट से यानी कि अंकों से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा वो डिजिट पता चल जाएंगे। तो टोटल नंबर हमारे इतने हैं। 1 से 99 तक हमने पता है हमें कितने होते हैं। तो अगर मैं 1 से 99 तक मैं इसमें 99 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? 900 बचेगा। यानी कि 900 नंबर होंगे। 100 से लेके 999 तक 900 नंबर होंगे। 900 नंबर होंगे। तो 900 नंबर को प्रत्येक डिजिट से अगर वो करा जाए गुणा, तो टोटल पता चल जाएगा कि कितने डिजिट हैं इसमें। तो ये कितना है, कितने अंक है इसमें? 3 अंक है। तो 3 से हमने इसमें गुणा कर दिया, तो कितने हो गए? 2700 डिजिट हो गए 100 से लेके 999 तक। अगर टोटल बताना हो इसमें तो दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो गया? 9, 189 जोड़ दो इसमें, 8, 8, 2। तो टोटल हमारे पास 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट आए? 2889 डिजिट आए। 2889 अंक मिले हमें। 2889 अंक मिले। अब इसी तरह 1 से 9 तक पता चल गया हमें 9 डिजिट होते हैं, 9 अंक होते हैं। 1 से लेकर 99 तक हमें पता चला कि 189 डिजिट होते हैं। 1 से लेकर 999 तक अभी हमने देखा कितने होते हैं? 2889 डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आए कि 1 से लेकर 9999 तक कितने डिजिट होंगे, तो बता दोगे आप? जैसे आपने 1 से 9 तक 9 बता दिए, 1 से लेकर 99 तक आपने 189 बताए, 1 से लेकर 999 तक आपने बताया कि 2889 डिजिट अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 9999 तक बताओगे तो इसी तरह से बताना है, सिंपल सा, बहुत ही आसान शब्दों में। जैसे अभी हमने निकाला था इसी तरह से हम आगे निकाल देंगे। तो हमें पता है 1 से लेके 999 तक हमने पता कर लिया कि कितने होते हैं? 2889 डिजिट होते हैं हमारे। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इसमें पहले ये पता कर लेते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं। तो कितने नंबर है इसमें, यानी कि ये पूरी संख्या एक नंबर है। 1 से लेकर इसमें इतने ये नंबर हैं, पूरी एक संख्या है। तो 1 से लेकर 999 तक, अब इसमें 1000 से लेके 9999 तक पहले ये पता कर लो इसमें कितने नंबर हैं, कितने अंक, कितनी संख्या है, यो कितने नंबर हैं इसके अंदर, कितनी संख्या है। तो पहले ये पता कर लेते हैं। तो टोटल कितने हमारे पास? 9999। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 999 तक अगर इसमें टोटल में से इतने ये नंबर हटा दूं तो कितना बचेगा? टोटल नंबर में से अगर मैं ये शुरू के ये नंबर हटा दूं तो कितना बचेगा हमारे पास? यानी कि 1000 से लेकर 999 तक पता चल जाएगा हमारे पास इतने नंबर हैं। तो इसे माइनस करा 0009, तो हमारे पास 9000 नंबर मिले हमें। 9000 नंबर मिले। 1 से लेके 999 तक हमारे पास इतने डिजिट है 2889। 1000 से लेके 9999 तक हमें पता चल गया कि हमारे पास 9000 नंबर है। अब इसमें कितने अंक हैं, कितने अंकों की संख्या है ये? इसमें 4 अंक हैं, 4 अंकों की। अभी आपने देखा 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट है? 2889 डिजिट है। अब 1000 से लेके 9999 तक कितनी संख्याएं हमारे पास? 9000 संख्याएं हैं। कितने अंक हैं इसमें? 4 अंकों की संख्या है। तो गुणा करने के बाद कितने बने? 36000 डिजिट बने। अब हमें यह पता करना है कि 1 से लेके
9,999 तक कितने डिजिट होंगे? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 28, 89, 36,000। तो कितना हुआ? 9, 8, 8, 8, 3। तो टोटल कितने डिजिट मिले हमें? 38,889 डिजिट मिले, इतने अंक मिले हमें। 1 से लेके 9,999 तक इतने हमें डिजिट मिले। तो दोस्तों अगर आपसे इसमें कहीं से भी पूछ ले कि बताओ कि इसमें इस संख्या में यहां से लेकर यहां तक कितने डिजिट होंगे, तो आप बता दोगे। 1 से लेकर 9,999 तक अभी हमने कितने पढ़े थे? 38, 89 डिजिट ये पढ़े। तो अब इसमें ये याद करना है, ये याद रखना है एक सिंपल तरीके से, जो लास्ट का अंक है वो 9 9 है। 1 से लेकर 9 तक 9, 1 से लेकर 99 तक 189, 1 से लेकर 9,999 तक 2889, 1 से लेकर 9,999 तक 38,889। ये मिले हमें, इतने डिजिट मिले, इतने अंक मिले। तो इसमें याद ऐसे करना है कि लास्ट में सब में 9 9 आ रहा है, उसके बाद 0 उससे पहले, फिर 1 2 3 आ गया, यहां पे 1 के बाद 8 आ रहा है। अगर यहां 2 है तो 2 8 आ गए, यहां 3 है तो 3 8 आ गए। तो इस तरह से दोस्तों कहीं पर से भी आपसे पूछ ले कितने डिजिट होंगे, तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि इतने डिजिट होंगे। सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एकदम बता देना कि इतने डिजिट होंगे। अब दोस्तों शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में इकाई अंक, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक हम कैसे पता करेंगे, कैसे बताएंगे कि इकाई अंक क्या होता है हमारा। इकाई अंक हमारा कौन सा होता है और कैसे हम इस चीज का पता करते हैं। अब जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2, 3, 5, 6, 7। अब दोस्तों मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें बताओ इकाई अंक कौन सा होगा, तो आप बताओगे कि इकाई अंक इसका हमारा 7 है, क्योंकि ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है, ये हमारा 10,000 होता है। तो आप एकदम देख के बता दोगे कि इस संख्या का इकाई अंक हमारा 7 है। तो इकाई अंक हमारा 7 है इस संख्या में। दोस्तों इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप अभी इकाई अंक की क्लास खत्म हो जाने दो, उसके बाद आप ना किसी भी क्वेश्चन का इकाई अंक निकालना हो तो देख के बता दोगे एकदम। तो जैसे इसका अभी हमें पता चला कि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना हो तो उसी संख्या का जो इकाई से स्टार्ट होता है वो हमारा इकाई अंक होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें, जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 1 लिखा, 1 आया। 1 की पावर 2 लिखा, 1 मिला हमें। 1 की पावर अगर 3 लिखा तो फिर 1 मिला हमें। 1 की पावर 4 लिखा तो फिर हमें 1 मिला। तो दोस्तों कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की घात कुछ भी हो, तो हमें क्या संख्या मिलेगी? वो 1 ही मिलेगी। इकाई अंक भी 1 ही मिलेगा और वो संख्या भी हमें 1 ही मिलेगी। तो इसमें सोचना बिल्कुल कुछ नहीं है, उसकी पावर कुछ भी हो तो हमें वो संख्या 1 ही मिलेगी। अभी इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं। इसमें पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे बहुत अच्छे से। अब इसमें 0 लिया मैंने, 0 की पावर 1 लिखा तो 0 हो गया, 0 की पावर 2 लिखा तो भी 0 हो गया, 0 की पावर 3 लिखा तो भी 0 हो गया, 0 की पावर 4 लिखा तो भी 0 हो गया। मतलब 0 की पावर कुछ भी लिख दो आप, तो 0 की पावर कुछ भी लिखने से 0 ही आएगा, 0 आएगा हमारा। तो ये समझ लेना, अगर इकाई अंक पे 1 और 0 है, किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 1 और 0 है,
उसकी पावर कुछ भी है तो वही संख्या आएगी लिखकर। अब इसमें दो चीज और देख लेते हैं। 5, मैं बात करूं 5 की पावर 1 लिखने पे क्या आता है, 5 आता है। 5 की पावर 2 लिखूं मैं तो क्या आएगा, 25 आएगा। 5 की घात 3 लिखूं तो 125 आएगा। 5 की पावर में 4 लिखूं तो क्या आएगा हमारा, 625 आएगा। ठीक है, यहां तक। अब आपको इसमें कुछ चीज दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखो, इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा ऐसा कि हमें इकाई अंक पे क्या दिखाई दे रहा है, 5 5 दिखाई दे रहा है। 5 5 5 मतलब 5 की पावर कुछ भी लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, 10 लिख दो, 50 लिख दो, 100 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो जो उसका इकाई अंक आएगा वो हमारा 5 ही आएगा, वो हमारा 5 ही आएगा इकाई अंक। तो यहां तक ठीक है, इतना समझ में आया? बता देना भाई कमेंट करके अगर समझ में ना आए तो, बाकी कोशिश कर रहा हूं पूरी समझाने की अच्छे से। अब इसमें एक संख्या और है 6, जैसे हमने अभी देखा 5, तो उसी प्रकार हम देखेंगे 6 की पावर अगर 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 लिखा तो क्या आया, 36 आया। 6 की पावर 3 लिखा तो 216 आया। अगर 6 की पावर 4 लिखूंगा मैं तो क्या आएगा, 1296 आएगा। कितना आएगा, 1296। तो इसमें भी अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि इसमें भी इकाई का अंक हमें 6 ही दिखाई दे रहा है। तो जो देखने वाली चीज है सिर्फ ये है कि इसमें भी इकाई का अंक हमें 6 ही दिखाई दे रहा है। अब इसमें भी सेम चीज वही है कि अगर 6 की पावर कुछ भी हो, A to Z कुछ भी, तो हमें जो इकाई अंक मिलेगा वो 6 ही मिलेगा। हमें जो इकाई अंक मिलेगा वो 6 ही मिलेगा हमारा, 6 के अलावा कुछ नहीं मिल सकता, सिर्फ 6 मिलेगा। तो हमने 3 चीज देखी है, 4, एक तो 0 देखा, उसके बाद 1 देखा, 0 1 5 और 6, ये हमने 4 डिजिट देखी, 4 अंक देखे। अगर किसी संख्या में ये इकाई अंक है, किसी भी संख्या में अगर ये इकाई अंक है, इनकी पावर कुछ भी है, तो सोचना कुछ नहीं है, बिल्कुल भी इतना सा भी नहीं सोचना भाई। बस क्या करना है, इनकी पावर पे कुछ भी है तो हमें क्या करना है कि ये जो है ना, यही आंसर लिख देना है। अगर 0 की पावर कुछ भी है तो वो 0 ही आंसर लिख देना है। इनमें से अगर ये कहीं भी दिखाई देना तो वही आंसर कर देना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बड़े अच्छे से कि हमारे कौन से ये जो 4 डिजिट हैं तो किस तरह से हम इन्हें अप्लाई करेंगे। अब देखो मैं एक संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 306 की पावर 426 लिखा, ये लिखा, तो आपको क्या दिखाई दिया कि इकाई अंक पर इस संख्या की इकाई अंक क्या है, 6। 6 किसका इकाई अंक है, इधर मत देखो, बस इतना देखो, इतना, इन्हें तो छोड़ दो, बस इसे पकड़ लो, इसे पकड़ के यहीं रोक दो। रोकने के बाद इसे, फिर इसकी पावर देखो क्या है, पावर देख दो, पावर क्या है इसकी, 426। तो इकाई अंक हमारा 6 है, उसकी पावर 426 है। तो अभी हमने ये पढ़ा कि अगर इकाई अंक पर कुछ भी पावर हो तो वो हमारा इकाई अंक हमारा 6 ही होगा। तो इकाई अंक हमारा 6 होगा, ये अभी हमने पढ़ा। अब दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं 100 की पावर 888, इसके बाद एक और 235 की पावर 268,
दो एग्जाम्पल ये हैं। अब जैसे इकाई अंक, हमें इकाई अंक बताना है इस संख्या का, इकाई अंक क्या होगा, तो हमने दिखाई दिया जीरो, जीरो दिखाई दिया, उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं है, देख रहे नहीं उसकी तरफ को, बस इसे पकड़ लो, यहां इसे पकड़ लिया, क्या जीरो को पकड़ लिया, जीरो को पकड़ने के बाद इसकी पावर कितनी है, कुछ भी है, कुछ भी, कितनी पावर है इसकी, तो उसका आंसर ये होगा, जीरो ही होगा, वही संख्या उसका आंसर होगी, वही संख्या उसका इकाई अंक होगा। अब इसमें बात करें तो जैसे 235 है, तो इन्हें छोड़ दो, इन्हें ध्यान ही मत दो, 5 को पकड़ लो, 5 को पकड़ने के बाद कितनी पावर हो 5 के, तो आंसर क्या होगा, 5 उसका इकाई अंक होगा, 5 हमारा उसका इकाई अंक होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मैंने लिखा 211, ठीक है, इसकी पावर मैंने कुछ भी लगा दी, 2 3 4 5, ये इसकी मैंने पावर लिख दी, ठीक है, ये मैंने इसकी पावर लिख दी। अब हमें इकाई का अंक दिखाई क्या दे रहा है, इकाई का अंक हमें 1 दिखाई दे रहा है। जब हमें इकाई का अंक 1 दिखाई दे रहा है, तो अब हमें इधर देखने की जरूरत ही नहीं, अरे हमें तो जो देखना था वो हमें दिख गया, इकाई का अंक हमें 1 दिख गया, तो हमें एक इकाई का अंक दिखा, उसकी पावर कुछ भी है, तो इकाई का अंक, पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, 1 इसका आंसर होगा। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं सोचना, इतना सा भी दिमाग नहीं लगाना, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक इसमें से कुछ भी दिखाई दे तो वही आंसर लिख देना, बस वही आंसर लिख देना। अगर इस संख्या में, ये 4 संख्या है, 0 1 5 6, अगर इनमें कुछ भी दिखाई दे तो वही संख्या उसका आंसर होगी। अब ये तो दोस्तों अभी देखा हमने, 0 1 5 6 का अगर इकाई अंक निकालना हो तो जो संख्या होगी, जो अंक होगा इकाई का अंक, वही हमारा आंसर होगा। अब जैसे, अब उसमें 2, अब 2 का पता करना हो कि 2 का इकाई अंक अगर कोई संख्या दी हो तो 2 का इकाई अंक कैसे पता करेंगे, 3 का कैसे पता करेंगे, 7 का, 8 का, तो इनका भी एक वो है, कॉन्सेप्ट है बहुत हल्का आसान। मैं लिखूं 2 की पावर 1 तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 लिखा मैंने तो कितना आया, 4, 2 की पावर 3 लिखा तो कितना आया, 8, 2 की पावर अगर मैंने लिखा 4 तो कितना आया, 16, यहां तक कितना आया, 16। उसके बाद 2 की पावर मैंने लिखा 5 तो कितना आया, 32, 2 की पावर अगर मैं 6 लिखता हूं तो कितना आता है, 64, 2 की पावर में 7 लिखता हूं तो कितना आता है, 128, अगर मैं 2 की पावर 8 लिखता हूं तो कितना आता है, 256। तो दोस्तों आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी इसमें, अगर मैं 2 की पावर 1 लिख रहा हूं तो 2 आ रहा है इकाई अंक, 2 की पावर 2 लिखने पे इकाई अंक 4 आता है, 2 की पावर 3 लिखने पे 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 लिखने पे 6 आ रहा है, तो ये हमारे इकाई अंक हमें मिल रहे हैं। उसके बाद आपको फिर ये चीज दिखाई दे रही है कि जो इकाई अंक हमें यहां दिखाई दे रहे हैं वही फिर से ये आ रहे हैं आगे को, मतलब इसमें चक्रण चलना स्टार्ट हो गया, चक्रीयता का इसमें नियम लगना स्टार्ट हो गया कि 2 4 8 6 के बाद वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी जो होगी वो 4 होगी, जो इसकी चक्रीयता होगी वो क्या होगी, 4 होगी, कि 4 के बाद ये फिर दोबारा रिपीट होने स्टार्ट हो गए, तो 4 इसकी साइक्लिसिटी होगी, चक्रीयता होगी। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस ये चीज ध्यान देनी है, अगर 2 की पावर पे कुछ भी हो, 2 की पावर पे कुछ भी हो, 2 की पावर पर कुछ भी हो, तो उसे क्या करना है, उस पावर को 4 से विभाजित करना है, उस घात को 4 से भाग देनी है, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर, जो शेषफल आएगा उसे इस पावर पे चढ़ाकर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं दिखाता हूं अभी आपको, मैंने लिखा 2 1 2, 2 1 2 लिखा, उसके बाद मैंने लिखा 1 4 2, तो अब हमें इसमें इकाई का अंक बताना है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको दिखाई दिया इकाई का अंक इसमें क्या है, 2 है, ठीक है, 2 दिखाई दिया। अब इसमें
2 दिखाई दिया तो मैंने आपसे बताया कि अगर 2 की पावर आपको कुछ भी दिखाई दे रही है ना, तो उसे क्या करना है, उसे 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल आएगा वो इस पावर पर चढ़ाकर लिख देना है, वही आंसर मिल जाएगा हमें। अब इसमें 4 से डिवाइड करोगे तो अब 4 से डिवाइड करने का एक रूल होता है, 4 की विभाज्यता का नियम, ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा पहले, उसके बाद और आसान हो जाएगा। वरना पता चला 4 से पूरी संख्या, बहुत बड़ी बड़ी संख्या मिल जाए आपको, उसे भाग ही दे रहे हो, रिमाइंडर आने में भी बहुत टाइम लग जा रहा है। तो 4 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि हमें पूरी संख्या नहीं देखनी। पूरी संख्या चेक करने से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो संख्या है उसके लास्ट के 2 अंक देख लो। लास्ट के 2 अंक देख लो, अगर वो 2 अंक 4 से डिवाइड हैं, 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब जैसे इसमें 4 से मैंने इसे भाग दिया तो इसमें शेषफल कितना बचा, यानी कि 4 दाई 40, शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 2 आया, शेषफल 2 आया। तो मैंने ये कहा कि जो हमें इकाई अंक होगा, जो हमारा शेषफल आएगा वो उसके ऊपर लिख देंगे। तो 2 की पावर 2 आने पे कितना होता है, 4 हमारा इकाई अंक मिल जाता है हमें, 4 हमें इकाई अंक मिल जाता है। तो ये हमारा इस तरह से है। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। अब एक संख्या मैं लिखूं 1 4 मैं संख्या लिखता हूं 1 8 2, मैंने ये संख्या लिखी। अब इसके ऊपर मैंने लिख दिया 1 8 2, ये मैंने इसके लिख दिया। तो आपको क्या दिखाई दिया, इकाई अंक पर 2 दिखाई दिया। तो जब हमें इकाई अंक पर 2 दिखाई दिया, उसकी पावर हमें कुछ भी दिखाई दे रही है, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले उसे क्या करना है, सबसे पहले उसे 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल आए वो इसी की पावर पे लिख दो, वही आंसर मिलेगा। जैसे 4 से भाग करा तो कितनी बार गया, यानी कि इसमें रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल 2 मिला हमें, 2 शेषफल मिला, यानी कि 20 चौक 80, 2 हमारा शेषफल बचा। तो शेषफल अगर 2 बचा तो कितना हुआ, 2 की पावर अगर 2 लिख देंगे हम तो कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 2 होने पे 4 हमारा इकाई का अंक हमें मिल जाएगा। यहां तक ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा 182, तो 182 में हमें शुरू की संख्या नहीं देखनी, सिर्फ हमें इकाई का अंक देखना है। तो इसमें इकाई का अंक 2 है, उसकी पावर हमारी 182 है, ठीक है। तो 182 इसकी पावर है। तो अगर मैं इसे 4 से भाग दूं, 4 से इसे डिवाइड करूं, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो जो शेषफल आएगा हमारा वो हम इसी इकाई अंक पर चढ़ाकर लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 का नियम है, 2 का कॉन्सेप्ट है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक हमें जानना है तो बस करना कुछ नहीं है, जैसे संख्या है उसकी पावर कुछ भी हो तो जो पावर होगी उसे 4 से भाग दे दो, भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो इस संख्या पर चढ़ाकर लिख दो, वही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम भी यही कहता है कि 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कुछ भी हो तो उसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल आएगा वो इकाई अंक जो भी 3 होगा हम उस पर चढ़ा कर लिख देंगे। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि मैंने लिखा 3, 3 की पावर 1 आने पर क्या होता है, 3 आता है। 3 की पावर 2 लिखने पर क्या आता है, 9। 3 की पावर 3 पर 27। 3 की पावर 4 पर 81। अगर 3 की पावर 5 लिखी जाए
तो क्या आएगा, 3 की पावर 5 लिखने पर क्या आया, 2 4 3। तो अब आपको इसमें वो चीज दिखाई दे रही होगी कि इसका जो इकाई का अंक है इस 4 के बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है कि 3 9 7 1, उसके बाद फिर 3 9 7 1। तो इसका जो चक्रण है, चक्रियता है, जो साइक्लिसिटी है, वो हमारी क्या है, 4 है, हमारी क्या है, 4 है। तो इसी तरह से अगर 3 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसे क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो 3 के ऊपर लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें 2 रूल और हैं, 2 कॉन्सेप्ट और हैं। ये तो हमने 3 का देख लिया, 2 का देखा अभी। अब इसमें है, मैं बात करूं 7 की और 8 की। अगर 7 की पावर 1 लिखा तो 7 आएगा, 7 की पावर 2 लिखा तो 49 आया, 7 की पावर 3 लिखा तो 2 4 3 आया। कितना आया, 2 4 3। 7 की पावर 4 लिखा तो कितना आया, 2 4 0 1, 2 4 0 1। उसके बाद मैंने अगर 7 की पावर 5 लिखा तो हमें इकाई का अंक जो मिलेगा वो फिर से 7 मिलेगा, इकाई का अंक हमें फिर से 7 मिलेगा। तो हमें इकाई के अंक पर ये दिखाई दे रहे हैं 7 9 3 1, 7 9 3 1 हमें इकाई के अंक पर दिखाई दे रहे हैं। फिर इसकी भी जो चक्रियता है, साइक्लिसिटी है, वो 4 है। तो 4 होने के वजह से इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो 2 और 3 में लग रहा है। तो 2 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है वही इसमें लगेगा कि 7 के ऊपर कुछ भी दिया हो, कितनी भी पावर हो, सबसे पहले उसे 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वो 7 के ऊपर लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 8 का रूल ये बोलता है कि 8 की पावर 1 होने पे 8 आता है, 8 की पावर 2 होने पे 64, 8 की पावर 3 होने पर 512, 8 की पावर 4 होने पर कितना आता है, 40 96। तो इसमें भी आपको फिर 8 की पावर अगर 5 करेंगे तो फिर से यही अंक आएगा, इकाई अंक हमारा 8 ही आएगा, इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो अब आपको इसमें दिखाई दिया कि इकाई अंक हमारा क्या है, 8 4 2 6, 8 4 2 6 हमारा इकाई अंक है। तो इसका भी सेम ही ये रूल है, सेम ही कॉन्सेप्ट है कि अगर इकाई अंक पर हम आपको 8 4 2 6 जो इसके ये इकाई अंक हैं, 8 की पावर होने पर ये, 8 की पावर 2 होने पर ये, 8 की पावर 3 होने पर ये, 8 की पावर 4 होने पर ये। अगर 8 की पावर इतना होने पर आपको इकाई अंक निकालना हो तो उसमें भी क्या करना है, पावर कुछ भी होगी उसे 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो 8 की पावर में लगा देंगे, वही हमारा आंसर मिल जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। अब देखो, जिसके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत डाउट चल रहा हो तो उसका डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से। जो भी भाई बंधु हमारे चैनल पर नए हैं, यूथ एजुकेशन एकेडमी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमें थोड़ी सी और एनर्जी मिल जाए और हम अच्छा कर पाएं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 3 1 2 की पावर
मैंने लिखा 841। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल ये लिखा 413 की पावर 914। उसके बाद मैंने लिखा एक 618 की पावर 118। फिर लिखा 212 की पावर 103। एक लिखा मैंने 217 की पावर 1013। ये लिखा 2 3 8 7। ठीक है, ये हमने लिखे एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको बताया कि हमें इधर की संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें अगर इकाई अंक देखना है तो सिर्फ इसे पकड़ लो, बाकी इन्हें जाने दो, छोड़ दो, जाओ मौज करो। तो हमने 2 को पकड़ लिया। 2 को पकड़ने के बाद 2 की पावर कितनी है, हमें 2 की पावर कितनी भी दिखाई दे तो उसे क्या करना है, 4 से सबसे पहले उसे विभाजित करेंगे। 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने के बाद जो ऊपर की संख्या है कटने के बाद जो शेषफल बचेगा, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 1, यानी कि 4 धाई 40, एक शेषफल बचा, तो वो 2 की पावर जो शेषफल बचा वही लगा देंगे, तो इसका इकाई का अंक हमें 2 मिल जाएगा। इकाई का अंक हमें 2 मिल जाएगा। यहां समझ में आया आपको? नहीं आया दोबारा बता देते हैं। मैंने लिखा 312, 300 की 12 की पावर 841। तो इसमें हमें सबसे पहले एक चीज देखनी है, हमारा इकाई का अंक क्या है, 2 है। 2 देखना है, उसके बाद इन्हें भूल जाओ, इन्हें छोड़ दो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। बस ये देखो कि 2 की पावर कितनी है, 841। तो जो पावर है उसे 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आया। 1 आने के बाद जो हमें इकाई अंक पे 2 दिखाई दे रहा है, तो वो जो रिमाइंडर आया उसकी घात चढ़ाकर लिख देंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां 8 है, अब हमें 8 दिखाई दिया, इनसे कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक पर 8 है, 8 की पावर हमें 118 दिखाई दे रही है। तो अगर इसे हम काटेंगे 4 से, तो 4 से बस सिर्फ लास्ट के 2 अंक काटने हैं हमें, ये वाले लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने हैं, इन्हें भाग देना है। तो इसका शेषफल कितना आएगा, शेषफल हमारा मिला, कितना मिला, 4 चौक 16, 2 शेषफल मिला, तो 8 की पावर 2 लिख देंगे। तो 8 की पावर 2 आने पर कितना मिल रहा था, 8 की पावर 2 आने पर 4 हमारा इकाई अंक मिल रहा था। 4 हमारा इकाई अंक था 8 की पावर 2 आने पर। इसी प्रकार अगर 2 की पावर 103 है, अब ये 2 की पावर हमें 103 दिखाई दे रही है, इन्हें तो हम छोड़ दो, भूल जाओ, इन्हें क्या है, ये हमें मतलब नहीं है इनसे। तो 2 की पावर हमें 103 दिखाई दी, तो उसके बाद हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद कितना रिमाइंडर मिला हमें, कितना मिला, 2 की पावर 3, यानी कि 3 रिमाइंडर मिला। तो 3 रिमाइंडर मिलने के बाद कितना आएगा, 2 की पावर 3 होने पर इकाई अंक 8 आता है। 8 हमारा आंसर, 8 हमारा आंसर। अब इसी प्रकार 3 का देख लेते हैं। ये संख्या है, इसके ऊपर इतनी पावर लग रही है, इसमें इकाई अंक हमारा क्या है, 3 इसका हमारा इकाई अंक है। तो इधर वाली संख्याओं को भूल जाओ, इनसे नहीं देखना, बस ये वाली संख्या देखनी है। इस संख्या के ऊपर जितनी पावर है उसे सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद जितना रिमाइंडर आएगा, कितना आया, 4 × 12, यानी कि 3, 2 रिमाइंडर, 2 शेषफल मिला, 2 शेषफल जो मिला वो यहां चढ़ा के लिख दिया हमने। तो जब इसकी 3 की पावर 2 होती है तो क्या आता है, इकाई का अंक 9 हमारा इकाई का अंक आता है। उसी प्रकार 7 का नियम देख लेते हैं। अगर इकाई अंक पर 7 दिया हो, 217 है, इकाई अंक पर उसके क्या है, 7। अब इन्हें छोड़ दो, कितनी बड़ी संख्या हो आगे को, इसके बाद चाहे 1 3 4 5 कुछ भी हो आगे, हमें नहीं देखना, बस हमें देखना है इकाई अंक हमारा 7 है।
अगर इकाई अंक हमारा 7 है, उसकी पावर कुछ भी है, तो उसे 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने के बाद शेषफल देखो कितना आता है। तो जो हमारा शेषफल कितना मिला, 4 थी हमारा, एक शेषफल मिला। तो अगर 7 की पावर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा इकाई अंक, 7 हमारा इकाई अंक आंसर होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत, समझ आया? अब आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज और देखनी है। एक चीज ये है दोस्तों कि अगर 4 जो हमारा साइक्लिसिटी थी, अब उसे कैसे देखेंगे? जैसे मैं लिख दूं, यानी कि 212 लिखा, अब मैंने इसके ऊपर 840 लिख दिया। ठीक है, 212 लिखा, मैंने उसके ऊपर 840 लिख दिया। तो अब हमें इसमें इकाई का अंक बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई अंक पर देखेंगे क्या है। तो इकाई अंक पर 2 है, 2 की पावर 840 है, फिर उसे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने पर 2 अंक को 4 से भाग देंगे तो कितना आया? अब 4 से भाग दिया, रिमाइंडर तो 0 आ गया इसमें, ये तो खेल हो गया। जब 0 आ गया तो फिर ये 2 है, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अभी तो ये बोल रहे थे कि जो रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर में चढ़ा के लिख देंगे। तो 2 की पावर 0 करने पर क्या, फिर तो 0 आंसर होगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि अगर जो 2 की पावर है कुछ भी हो, उसे 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसे उसकी पावर पे लिख देंगे, वही आंसर होगा। तो यहां तक तो ये बात ठीक है। तो जो हमारी साइक्लिसिटी थी, साइक्लिसिटी क्या थी हमारी, यानी कि चक्रीयता 4 थी। तो 4 आने के बाद फिर से वही इकाई अंक दिखाई देने स्टार्ट हो गए थे। तो अब इसमें यह है, अगर कोई संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है तो उसमें कुछ नहीं सोचना है, जो उसकी चक्रीयता थी, जो उसकी साइक्लिसिटी थी, वो उसके ऊपर लिख देनी है, वो उसके ऊपर लिख देनी है, वही हमारा आंसर होगा। 2 की पावर 4 में इकाई अंक हमारा कितना आ रहा था, 6 हमारा इकाई अंक आ रहा था। अब ये गलती मत कर देना कि 2 की पावर अगर 4 से पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका पूरा इकाई अंक 0 हो गया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी चक्रीयता है ना वही लिखी जाएगी। क्योंकि 4 आने के बाद, चक्रीयता होने के बाद वो फिर से नंबर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए ये 2 की पावर 4 हुआ है। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें एक दो और देख लेते हैं, अभी आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएंगे, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं लिखूं 217 की पावर 420 लिखा, तो आपको क्या दिखाई दिया इसमें, हमें दिखाई दिया इकाई अंक पर 7 है। इन्हें छोड़ दो, इन्हें तो बिल्कुल ध्यान ही मत दो इन पर कि क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो इन्हें। इस 7 को पकड़ लो। अरे कहां जाएगा, यहीं पकड़ लेंगे हम तो। 7 को पकड़ लिया, अब 7 को पकड़ा, उसके बाद 7 की पावर कुछ भी है तो उसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से भाग दिया जी। अब 4 से भाग दिया तो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल कितना मिला हमें, शेषफल हमारा 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो शेषफल 0 आने पर क्या करना है, 7 की पावर जो भी इकाई अंक पे दिया है उसकी पावर 4 चढ़ा देंगे, उसकी पावर 4 चढ़ा देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 की पावर 4 चढ़ाने पर इकाई अंक क्या आता है हमारा, 1 हमारा इकाई अंक होता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा अच्छे से। और एग्जाम्पल कराएंगे इसके तो और भी क्लियर हो जाएगा कि इकाई अंक खत्म होने तक आप देख के ही बना दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने होगा और आंसर आपकी उंगलियों पर होगा। तो ये तो था हमारा कि अगर कोई संख्या पूरी पूरी कट रही है 4 से, अगर वो इकाई अंक की घात है तो उसे क्या करेंगे, उस पर हम क्या चढ़ा देंगे, 4 चढ़ा देंगे। 2 रूल और बचे हैं हमारे। एक रूल है हमारा
4 और 9 का रूल है, 4 और 9 का रूल। 4 का देख लेते हैं, फिर उसका 9 का देखेंगे। तो 4 का रूल क्या कहता है दोस्तों? 4 का नियम ये कहता है, अगर मैं 4 की पावर पे 1 लिखूं तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर पे 2 लिखूं तो क्या आएगा? 16 आएगा। 4 की पावर पे 3 लिखूं तो क्या आएगा? 64 आएगा। अगर 4 की पावर पे मैं 4 लिखूं तो क्या आएगा? 256 आएगा। ठीक है। तो अब आपको इसमें एक चीज दिखाई दी कि 4 की पावर पर इसका कुछ भी करने पर ये हमारे इकाई अंक मिल रहे हैं। 4 की पावर 1 करने पर 4 मिल रहा है, 4 की पावर 2 करने पर इकाई अंक 6 दिखाई दे रहा है, 4 की पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक 4 दिखाई देगा, 4 की पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक हमें 6 मिलेगा। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि 4 6 फिर 4 फिर 6, पहले 4 आया फिर 6 आया फिर 4 फिर 6, तो मतलब रिपीट सा हो रहा है कि वही संख्या, मतलब पहले 4 आया फिर 6 आया फिर 4 आया फिर 6 आया। तो इसमें ये चीज दिखाई दे रही होगी आपको, अगर 4 की पावर 1 है यानी कि विषम है, 4 की पावर 1 है, विषम है, ओड नंबर है, तो वो संख्या 4 आ रही है। 4 की पावर अगर सम है तो उसका इकाई अंक 6 आ रहा है। फिर 4 की पावर अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 4 आ रहा है। 4 की पावर अगर सम है तो उसका इकाई अंक फिर से 6 आ रहा है। तो इसका ये एक रूल बन गया कि अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक पर क्या आएगा? 4 आएगा, यानी कि ओड है। 4 की पावर अगर सम है यानी कि इवन है तो क्या आएगा? 6 आएगा। ये दिखाई दिया, ये समझ में आया? अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा, अगर 4 की पावर, मैंने लिखा 244 की पावर 841 लिखा। तो अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर कोई भी यूनिट प्लेस हो, इकाई अंक हो, उसकी पावर कुछ भी हो, तो सबसे पहले एक उसे क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचता है, जो हमारा इकाई अंक होता है, उस पर चढ़ाकर लिख देते हैं, वही आंसर मिल जाता है हमें। तो हमने क्या करा? 4 की पावर को 4 से डिवाइड करा तो क्या आया? हमारा रिमाइंडर 1 मिला। 4 की पावर 1 है तो 4 की पावर 1 होने पर हमें क्या मिल रहा है? 4। तो 1 का मतलब है 4 की पावर विषम है, ओड नंबर है, तो ओड नंबर पर हमें 4 मिला। तो अब इसे हम इतना लंबा ना करके बस यहीं से देख सकते हैं, यहीं से सिंपल सोल्व कर सकते थे कि 4 की पावर, इन्हें छोड़ दो, 4 की पावर कुछ भी है तो बस ये देखना है कि 4 की पावर सम है या विषम है। अगर 4 की पावर यहां विषम दिखाई दे रही है तो 4 की पावर विषम होने पर क्या आंसर मिल रहा है? हमें 4 मिल रहा है। 4 की पावर विषम होने पर हमें 4 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार अगर 4 की पावर सम हो जाती, यहां मैं लिख देता 2 2 4 की पावर 8 4 6, मैं ये लिख देता। तो आपको क्या देखना है? कोई रूल फॉलो नहीं करना, इसमें बस इतना देखना है कि 4 की पावर सम है या 4 की पावर विषम है। तो 4 की पावर अगर यहां क्या दिखाई दे रही है? हमें सम दिखाई दे रही है, तो आंसर 6 लिख देना। अगर 4 की पावर अगर हमें इवन यानी कि सम दिखाई दे रही है तो उसका इकाई अंक हमारा क्या होगा? 6 होगा। उसका इकाई अंक हमारा 6 होगा। 4 की पावर अगर विषम दिखाई दे रही है तो उसका इकाई अंक 4 होगा। 4 की पावर सम दिखाई दे रही है तो उसका इकाई अंक हमारा 6 होगा। तो ये हमारा 4 का नियम है। अब इसमें 9 का नियम और देख लेते हैं, एक 9 का, इसी तरह बिल्कुल 9 का है। अगर 9 की पावर 1 कर देंगे तो 9 आएगा। 9 की पावर 2 करा तो कितना आया? 81 आया। 9 की पावर 3 लिखा तो कितना आया? 700
29। 9 की पावर 4 करा तो कितना आया दोस्तों? 9 की पावर 4 करने पे कितना आया? 65, 61। फिर 9 की पावर सम और विषम दिखाई दे रही है, तो हमारा इकाई अंक क्या है इनका? ये दिखाई दे रहा है कि 9 के बाद 1, फिर 9, फिर 1, 9 1 9 1। तो अगर यहां दिखाई दे रहा है कि इसकी पावर 1 है यानी कि विषम है, तो हमें 9 मिल रहा है, सम होने पर हमें 1 मिल रहा है, विषम होने पर 9 मिल रहा है, सम होने पर 1 मिल रहा है। तो 9 का ये नियम बन गया कि 9 की पावर अगर विषम है, कोई विषम संख्या है यानी कि ओड है, तो क्या आएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 की पावर सम है यानी कि इवन है, तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये है 4 और 9 के नियम। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा इसका समझ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से मैंने लिखा, कुछ भी ले लो, 2 3 9 की पावर 4 6 2। तो अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले तो यही देखना कि हमारा इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक देखना कि हमारा 9 है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अब ये देखना कि ये संख्या जो इकाई अंक 9 के ऊपर जो घात है वो सम है या विषम है हमारी। अगर वो सम है तो क्या आएगा सम होने पर? अगर वो उसकी पावर सम है तो हमारा इकाई अंक आएगा 1। अगर उसकी पावर सम है तो उसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। अगर मैं लिख दूं यहां 1 9 की पावर 2 4 6 2, तो अगर इसमें मैं बात करूं इसकी इकाई अंक पर क्या है? 9। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक पता करना हो तो 9 की पावर क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर आंसर क्या आएगा? हमारा 1 आंसर होगा। अगर इसमें बात करें विषम संख्या है, अब मैं एक क्वेश्चन लूं, जैसे कि 219 की पावर 241 है, तो हमें इकाई अंक क्या दिखाई दे रहा है? 9। तो 9 की पावर हमें क्या दिखाई दे रही है? अब इसमें ये देखना इवन नंबर है या ओड नंबर है, सम है या विषम है। तो सम आएगा तो उसका आंसर इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर विषम आता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? हमने दिखाई दिया कि 9 की पावर पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या है 9 की पावर में, तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 9 उसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी आपको और समझ में भी आया होगा। मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी जो भी क्लास का नया नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कल इसके एग्जाम्पल करेंगे इकाई अंक के, तो खूब सारे एग्जाम्पल हैं, तो कल की क्लास एग्जाम्पल की होगी, जिससे कि आपको ये कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे, सारे क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।